नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं इंडियन पोस्ट। इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूं इंदिरा गांधी शांति प्रतिष्ठान में लखनऊ में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। और इस बैठक में आज से लेकर कल तक बहुत बड़ा मंथन होना है 2024 के चुनावों को लेकर, और उससे पहले नगर पालिका के चुनाव को लेकर और सहकारिता के चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन इससे पहले आज जब बैठक की शुरुआत हुई, कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपना संबोधन दिया है। उस संबोधन की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो एक लिखित भाषण पढ़ रहे थे और उसकी चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लिखित भाषण क्यों पढ़ रहे थे और भाषण में क्या खास है जिसकी चर्चा होगी, और आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तब इसकी चर्चा ज़रूर होगी कि क्या मुद्दे तय किए, भारतीय जनता पार्टी ने किन सवालों पर इस चुनाव को जीतने का लक्ष्य रखा है। मैं आप सबको विनम्रतापूर्वक माथा नवाकर प्रणाम करता हूं, जिनके साथ हम लोग आने वाले दिनों में, चाहे निकाय चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हम सबको मिलकर सफलता का लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस कृत्य के लिए ने सबक जरूर सिखाएगी। भाइयों बहनों, बिना रुके बिना थके परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश में उपचुनाव और में भाजपा को जिताने का काम किया है, वहीं खतौली और मैनपुरी के चुनाव में सफलता पाकर ये संदेश भी दिया है कि हमको अभी मिलकर परिश्रम और ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट कर जीतकर मिशन 2024 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का, और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सरकार बनाने के प्रतिबद्धता को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कहा है ये भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल ज़रूरी हैं जिन पर चर्चा होगी, चूँकि 2024 का चुनाव बहुत ही अहम है और उत्तर प्रदेश में किस तरह की तस्वीर उभर रही है इसका एक अंदाज़ा आज मिल गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीधे सीधे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए लक्ष्य तय किया कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और 80 सीटों पर विजय हासिल करने का उसका लक्ष्य है। इसके विपरीत अखिलेश यादव ने आज जब एक कार्यक्रम के बाद मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें हार जाए। तो इस तरह की एक राजनीति यहाँ चल रही है, और प्रदेश में किस तरह से दूसरे दलों का क्या भूमिका होगी ये भी एक सवाल होगा आने वाले समय में। और उत्तर प्रदेश की सियासत एक तरीके से अब गर्म होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब जो है थमने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई और रंग देखने को मिलेंगे। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए रखे हैं, उन मुद्दों की चर्चा भी होगी, उन सवालों की चर्चा भी होगी जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाते रहे हैं। उन सवालों की चर्चा जरूर होगी जो कांग्रेस उठा रही है लगातार अपने भारत जोड़ो यात्रा अभियान के जरिए। हो सकता है कांग्रेस की, चूँकि उत्तर प्रदेश में उसकी सांगठनिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस उतना बड़ा चैलेंजर नहीं हो उसका, लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल अहम होंगे 2024 के चुनाव के लिहाज से। तो ये है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति। जिस तरह के हालात यहाँ पे राजनीतिक हालात बन रहे हैं, मायावती ने जिस तरह से अकेले लड़ने का फैसला किया है कि वो किसी दल के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रही हैं, तो उसको लेकर भी ये बात होगी कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनावों में 80 सीटों के दावेदार किस तरह से उभरेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरह से 2022 के चुनावों में सीधी टक्कर देखने को मिली थी, क्या 2024 में वही होने जा रहा है या कोई और समीकरण सामने आएगा। ये सारे सवाल हैं जो 2024 के चुनाव के लिहाज से पूछे जाएंगे और अभी से पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मैंने चूँकि तय कर लिया है कि आपको मैं फील्ड से, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा, और इसीलिए मैं इस जगह पे हूँ। चूँकि आज यहाँ पर बैठक हुई है और यहीं से जो संदेश निकलेगा
यहाँ से जो मंथन हो रहा है, चूँकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, जिला इंचार्ज हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है और उन सब की मौजूदगी में ये मंथन चल रहा है कि 2024 का ये चुनाव, 2024 का ये संग्राम किस दिशा में लेके जाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के पास किस तरह के हथियार हैं। चूँकि मुख्यमंत्री ने चर्चा की, राम मंदिर की चर्चा आई और भी उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो काम किए हैं, जो आत्मविश्वास जगाया है, वो भी एक चर्चा का विषय है कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश के हालात बदले हैं, ज़मीन पर स्थितियाँ बदली हैं और उन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सवाल पूछेगी, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि उन्होंने चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, विपक्ष से एक सवाल रहता है उनका कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से ये कृषि प्रधान प्रदेश है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम, कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भागवत भूमि सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में, शक्ति पीठों से जुड़ी हुई परंपरा उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे, वे कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, वे राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वह सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लगभग साफ है। इस बैठक के बाद, इस कार्य समिति की बैठक में जो चर्चाएं हुई, जो बातें कही गई, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और जो जिस तरह से मथुरा में काम चल रहा है, उसको लेकर एक उनके अंदर एक सकारात्मक भाव है और उनको ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो उसका उनको लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से आज जो बैठक में चर्चा हुई, जो सवाल उठाए गए, इससे इर्द गिर्द घूम रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की दूसरे कार्यकाल की भी चर्चा आई, उसके पहले कार्यकाल की भी चर्चा आई और इन चर्चाओं में ये कहा गया कि हमने एक सुशासन स्थापित किया है, हमने एक कार्य संस्कृति का विकास किया है, हमने कुछ चीज़ों में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो 2024 के चुनाव में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने जा रही है लोगों के बीच में। लेकिन सवाल ये भी है कि उनके सामने चुनौतियां किस तरह की हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने जो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र किया, कहा कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, तो इस कविता का जिक्र बतलाता है कि पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का एक अंदेशा भी है कि उनके सामने चुनौतियां हैं, उनके सामने बिल्कुल खुला मैदान नहीं है। क्योंकि ये कहा गया इस मंच से कि हमने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है, यानी सरकार विरोधी रुझान को हमने एक सरकार समर्थक रुझान के रूप में बदला है। चूँकि 2022 के चुनावों का जो उन्होंने जिक्र किया, जो उपचुनाव हुए लोकसभा के, जहां पर रामपुर में और आजमगढ़ में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया,
उन्होंने जिक्र किया रामपुर के विधानसभा सीट को कब्जा कर लेने का। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपनी जो जीत है उसका जिक्र किया। गुजरात चुनावों का जिक्र आया कि कैसे गुजरात चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो ये सारे जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ आत्मविश्वास एक नए लेवल पर है, लेकिन वो शायद समझते हैं कि उनके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि शायद इन्हीं चुनौतियों की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिक्र बार बार किया है। और समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए ये कहा है, एक तरीके से उसको तोहमत दी है कि किस तरह से उनकी सरकार चलती थी, किस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के सरकार के ऊपर ये लगाते रहे हैं। वो चर्चा भी सामने आई इस आज की बैठक में, और एक नैरेटिव से सेट करने की कोशिश की गई कि उनके मुकाबले स्वशासन प्रदेश में देने वाला कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इस तरह की बातें करके भी वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे। बूथ मजबूत करने की बातें हुई। तो 2 दिनों के इस मंथन में, इस महामंथन में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसकी चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरह से 2022 में उसको चुनौती मिली समाजवादी पार्टी से, और आज भी जब ये फैसला अखिलेश यादव को जब बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटों के जीतने का एक प्रस्ताव रखा है, एक बात कही है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम 80 सीटें हार जाए। तो ये भी है एक नए तरह का चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और इसी के साथ एक चुनावी तस्वीर उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे साफ होती जा रही है। और बसपा को लेकर जिस तरह का एक गेम सामने आ रहा है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वो क्या, किस तरह से किसका वोट काट पाएगी, उसके जो वोटर हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये एक कन्फ्यूज़न अभी तक बना हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से मुखर समाजवादी पार्टी है, उस तरह से बसपा उतनी मुखर नहीं दिखाई दे रही है। मायावती के बयानों में उस तरह की मुखरता, उस तरह की कटाक्ष या उस तरह का तीखापन सामने नहीं आ रहा है, जबकि अखिलेश यादव एक तीखे संवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर एक उभारने की कोशिश हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी शुरुआत की है निश्चित रूप से। लेकिन आने वाले समय में अभी तय होगा, बहुत सारी चीज़ें तय होनी हैं, बहुत सारे सवाल तय होने हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से सवाल उठाया है कि नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, तो उस सवाल का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अखिलेश यादव जो बार बार सवाल उठाते हैं कि शासन ठीक नहीं चल रहा है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सारे सवाल रहेंगे। हालांकि इन सारे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है और अपनी बात कर रही है, लेकिन ये सवाल जो हैं लोगों के बीच में, सामाजिक सवाल है, सामाजिक समीकरण का सवाल है, प्रशासन और शासन का सवाल है, सत्ता में बने रहने के बाद जिस तरह से सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है, सरकार ने जिन सवालों को प्रमुखता से रखा है, सरकार ने जिस तरह से मंदिर और ज्ञानवापी का इशू को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जिस तरह से मथुरा में चीज़ें बढ़ रही हैं, वो सारे सवाल जो है लोगों के सामने हैं। और लोगों को ये तय करना है 2024 में कि अब जो केंद्र में सरकार बनेगी वो किस तरह की सरकार होगी, किस तरह के मुद्दों पर काम करेगी। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही निर्णायक चुनाव है 2024 का चुनाव, और उसकी एक पृष्ठभूमि आज की कार्य समिति की बैठक में कुछ इसका एक झलक मिलती है। और आने वाले समय में, यानी कि कल तक जो इसमें मंथन होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब ग्राउंड पर ये लोग उतरेंगे, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के सवाल उठाते हैं, उससे भी स्थितियाँ साफ होंगी।